तंत्र का यह सिद्धांत है कि जो बाहर है वह भीतर है, जो भीतर है वह बाहर है। पहले भी आप सुन चुके हैं कि जो स्पंद भीतर होता है वह बाहर अभिव्यक्त होता है, तो बाह्य के रूप में आता है, और जो बाहर होता है वही भीतर भी होता है। यह विश्व जो भीतर है वह बाहर है, वो बाहर है वो तो भीतर है। इस पराशक्ति के भीतर यह विश्व है, अंतर्गर्भ है यह विश्व। पराशक्ति इसको इस जगत में व्यक्त कर रही है। कैसे? इसकी प्रक्रिया वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि वर्णों में वर्ण समझ लीजिए क्या है। शिव और शक्ति जब संयुक्त होते हैं तो बनता है बिंदु। बिंदु बनता है। बिंदु जब शोभित होता है तो नाद होता है। नाद नाद कैसे जाने क्या होता है, कैसे होता है? उसके जानने का एकमात्र तरीका है कि जब आप भजन करते हैं और कुछ दिनों करने के बाद आप ये महसूस करते हैं कि आपका भजन नहीं हो रहा है, कंठ रुध रहा है, किंतु शब्द आप सुन रहे हैं भीतर। ऐसा होने पर जो भीतर शब्द आ रहा है वह शब्द नाद है। आप कभी कान बंद कर लीजिए, नाक बंद कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए एक सेकंड के लिए, तो आपको भीतर एक आवाज़ ध्वनि सुनाई पड़ेगी। यह नाद की अनुकृति है। श्वास के रूप में, प्रश्वास के रूप में जो एक इनके भीतर अंतर ध्वनि आ रही है वह नाद है। उस नाद का स्पष्ट स्वरूप आपको कभी हम बैठकर सामने बताएंगे क्या होता है नाद। अभी इतना समझ लीजिए कि ये जो श्वास और प्रश्वास के बीच में जो एक ध्वनि का अनुभव है वह नाद है। नाद समस्त वर्णों की योनि है। यहीं से समस्त वर्ण उत्पन्न होते हैं। ये नाद स्वरूपा है भगवती संवित परा स्वातंत्र शक्ति, चित शक्ति, जिसकी बात अभी कही थी, जो जगत के रूप में अभिव्यक्त है, उसके स्वरूप पर चर्चा हो रही है। वह शक्ति अनुत्तरा शक्ति कही जाती है, जबकि परम शिव अनुत्तर है। अनुत्तर आस्वरूप है, जो सर्वव्यापी है, प्रकाश स्वरूप है। और उनकी जो शक्ति है, जो विमर्श शक्ति है, वह अनुत्तरा है। विमर्श और प्रकाश दोनों अभिन्न है। प्रकाश का स्वभाव विमर्श है और विमर्श का स्वभाव प्रकाश है। प्रकाश की प्रतीति को ही विमर्श कहते हैं। तो ये विमर्श अंतर्गर्भ नाद है। यही परास्वरूप है, यही परावाक है। एक कुंडली के रूप में आपके मूलाधार में सोई हुई है। चर्चा हुई कभी, बताया होगा कभी। तो ये है वो शक्ति। ये शक्ति कैसे अभिव्यक्त होती है, कैसे परम शिव इस जगत के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। आचार्य ने इस प्रकार बताया है कि परम शिव आ स्वरूप है। वर्णों में आ जो ध्वनि है वो नाद का सबसे स्थूल स्वरूप है, और अनुत्तरा भी। इन दोनों का जब संयोग होता है तो आह्लाद उत्पन्न होता है, आनंद शक्ति उत्पन्न होती है, और इसके सम्मिलित स्वरूप बनता है आ। ये आ आनंद शक्ति है, या अनुत्तर शक्ति, चित शक्ति।
प्रकाश स्वरूप। हाँ, ये विमर्श, ये आनंद शक्ति, यही आनंद जब जिस समय चित्त में विक्षोभ हुआ, वो आनंद स्वरूप में अभिव्यक्त हुई, तो ये आनंद जब पूरा हिलोरे लेता है तो फिर उसके भीतर बाह्योन्मुखता का उन्मेष होता है। बाह्योन्मुखता, बाहर की तरफ को कुछ अंतर इच्छा, यह इच्छा किसी अभिलाषा से अलग है। इसमें कोई इच्छित वस्तु नहीं है कि तो इच्छा है। बाहर की तरफ उन्मेषित होने की इच्छा है, बाहर की तरफ व्यक्त होने की, यह इच्छा रूप प्रकट हुई। ई, वहाँ से ई आनंद से व्यक्त हुई। ई है इच्छा शक्ति, ये आनंद से व्यक्त हुई। इच्छा शक्ति का इष्ट क्या है? आनंद। इच्छा शक्ति आनंद में ही मिलना चाहती है। जब आनंद में वो विश्राम करती है तो होती है ई। ई ई ई ई है ईशिता, इस आनंद का ऐश्वर्यात्मक रूप। जब इच्छा शक्ति हो गई, आनंद से उत्पन्न हुई बाहर की तरफ को उन्मुखता, उस उन्मुखता में जब अपना स्वरूप पाया तो उस उन्मुखता में आया कि वह अपने स्वरूप का स्वयं दर्शन करने की इच्छा हुई। यह है उन्मेष, उसका विकास। इस प्रकार ईज विकसित होती है और परिणाम स्वरूप बनता है ऊ। ऊ अर्थात उन्मेष, उन्मेष अर्थात ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति उत्पन्न हुई है इच्छा से। इसके मूल में भी आनंद है। वह जब विश्राम की जब अवस्था में पहुँचती है तो होती है ऊ। ऊ है आरा अवस्था ऊ की। उस अवस्था में वह ऊर्जा हो जाता है, क्योंकि अभी उन्मेष था, ज्ञान था। लेकिन ज्ञान जब बढ़ता है तो ज्ञेय की तरफ को जाता है। जब ज्ञेय होगा तो ज्ञान थोड़ा हो जाएगा। तो जानने के जो योग्य है वो तभी होगा जबकि कुछ अजानने योग्य होगा। इसलिए ऊर्णता है। इस प्रकार तीन स्वरूप प्रकट हुए, आ, ई, उ। यही समस्त स्वरों के मूल हैं। इनका जब विश्राम हुआ इनकी, तो आ का विश्राम स्थल हुआ, आनंद का स्थल हुआ आ, ई का आनंद का स्थल हुआ ई, ऊ का आनंद का स्थल हुआ ऊ। तो ये हुए आह्लादमक स्थितियाँ, आनंद की स्थितियाँ, इनकी स्थितियाँ यानी विश्राम की स्थितियाँ। तो ये एक तरह के तीन सौर प्रकाश मंडल थे, ये हुए सोम प्रकाश मंडल तीन। अब आगे सृष्टि क्रम चलता है। अब संयोग होता है, अब वियोग होता है, क्योंकि यहाँ तक अभी इच्छा शक्ति प्रकट नहीं हुई, ज्ञान शक्ति हो गई। तो अब ये जो है, जो इच्छा शक्ति, ये जो ज्ञान इच्छा शक्ति है, ये जो इच्छा शक्ति है वो दो प्रकार की होती है। उसमें दो क्रियाएं होती हैं, एक ज्वलित और दूसरा प्रज्वलित। एक में वो थोड़ी उद्दीप्त होती है, दूसरी में पूरी जाती है, क्योंकि इच्छा अग्नि से मिलती है और धरा से, परा से मिलती है। तो जब अग्नि से मिलती है तो ई ऋव स्वर में हो जाती है, और जब पूर्ण उत्तेजित होती है तो उस समय ऋ हो जाती है। इस प्रकार इच्छा शक्ति का शुद्ध रूप हुआ
री, और प्रक्षुब्ध रूप जो विशुद्ध रूप से हुआ वो हुआ और अधिक क्षुब्ध, वो हुआ री। इसी प्रकार जब इच्छा शक्ति शांत अवस्था को प्राप्त करती है तो छुरिता होती है, परा से मिलती है। इच्छा शक्ति के बहुत से भेद है। बड़ी शक्तिशाली, सब शक्तियों में सबसे बड़ी शक्तिशाली है इच्छा। ये मिलती है जब धरा से, परा से, तो उसकी फिर ध्वनि होती है लरी, और जब ये विकसित होती है तो बनती है लरी। इस प्रकार 4 वर्ण ये होते हैं, रि, री, लरी, री। ये 4 वर्ण केवल ध्वनि हैं। ये प्रज्वलित रूप है, ये केवल ध्वनि स्वरूप है। ये व्यंजन वास्तव में नहीं है, कुछ भी व्यक्त नहीं कर सकते, न स्वर हैं जो किसी दूसरे को अपना स्वरूप दे सकते हैं। इनकी वर्ण ध्वनि रहती है। अब आ अर्थात अनुत्तर, ई अर्थात इच्छा, इनका संयोग होता है। तो इच्छा और अनुत्तर के संयोग से ये बनता है। ए अर्थात क्रिया शक्ति का अस्फुट स्वरूप एक त्रिभुजाकार बनता है, इसलिए उसको त्रिभुजाकार भी कभी कभी बनाते हैं। शारदा लिपि में ये त्रिभुज जैसा बनता है। ये है अस्पष्ट स्वरूप, इच्छा स्वरूप। फिर इसके बाद में ये आनंद से मिलती है। आनंद स्वरूप है आ से जब ये मिलती है तो बनता है आई। ये स्फुट से स्फुट रूप है। इसके बाद ऊ मिलती है आ से तो बनता है ओ। इसमें क्रिया शक्ति और स्पष्ट हो जाती है, स्फुटतर रूप होता है। और औ जब आनंद मिलता है ऊ से, आ धन ऊ, तब बनता है औ। ये औ, इसमें पूर्ण रूप से क्रिया शक्ति व्यक्त हो जाती है। संपूर्ण क्रिया शक्ति का रूप जो है वो औ है, इसलिए औ को त्रिशूल कहते हैं। क्योंकि औ में तीनों शक्तियाँ हैं, इच्छा है, ज्ञान है, क्रिया है, तीनों मिली हुई हैं। इसलिए औ व्यक्त करता है इच्छा, क्रिया, ज्ञान सब, और ये बाह्य रूप में आ गया। इस प्रकार से आ, ई, ऊ से क्रमशः आनंद स्वरूप आ, ई, ऊ बने थे, और आ और ऊ के संयोग से ए, और आ और ऊ के संयोग से ओ, और आ और ई के संयोग से आई, और आ और ऊ के संयोग से औ, ये बने जो क्रिया शक्ति के रूप हैं। ए, आई, ओ, औ, ये क्रिया शक्ति के अस्फुट, स्फुट, स्फुटतर, स्फुटतम, ये 4 स्वरूप क्रिया स्वरूप के हैं। इस प्रकार जब शिव की शक्तियाँ, शिव की विमर्श शक्ति इतने स्वरूपों में व्यक्त हो गई तो फिर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। ये फिर लौट आते हैं, वो अपना स्वरूप प्राप्त करते हैं, बिंदु स्वरूप। ये बिंदु जिसमें ई, उ, रे, री, ए, आई, ओ, औ सब संयुक्त होते हैं, वो बिंदु है। बिंदु अर्थात परमेश्वर का संकुचित स्वरूप, संघार रूप, ये आ के साथ आश्रय लेकर के हम बनता है। ये अकेला अनुत्तर नहीं है, ये अनुत्तर में ये समस्त जो भीतरी सृष्टि हुई थी वो संयुक्त है बिंदु रूप में। बिंदु स्वरूप का शिव का संकुचित स्वरूप है। अब यह बिंदु स्वरूप हम अपना रूप फैलाते हैं
और वो होते हैं विसर्ग। एक बिंदु दो बिंदुओं में व्यक्त होता है। जो संयुक्त था वो विसर्ग बन जाता है। यही होती है सृष्टि। विसर्ग अर्थात हकार का आधा हा, यही हकार समस्त व्यंजनों के रूप में व्यक्त हो जाती है। यह शुद्ध विमर्श है। इस प्रकार व्यंजन जो का से लेकर के हा तक है वे योनि स्वरूप है, और जो आ से लेकर के अंत तक है वे शिव स्वरूप है, वीर्य है, वे बिंदु रूप है। तो यह बिंदु है, वह योनि है। इस बिंदु और योनि के संयोग से यह सारी सृष्टि पूरी सृष्टि चलती है। अब देखिए कैसे। देखिए अम में आप देखते हैं जो बिंदु है उसमें आ है और माँ है। आ से स्वर और माँ से स्पर्श, और इसमें अहम आ जाता है जब, तो अहम ही ये पूरा विश्व है। आ शिव स्वरूप, हा शक्ति स्वरूप, माँ यानी अभिव्यक्ति व्यंजन, जो व्यंजित हुआ यानी विश्व, यही अहम है आपका। इस प्रकार जब ज्ञान हो जाता है, ये विशिष्ट ज्ञान है, ध्यान से देने योग्य है। जब ये ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति फिर शिव स्वरूप हो जाता है। ये अत्यंत गुह्य ज्ञान है। फिर से इसको दोहरा लो। सबसे पहले शिव से उत्पन्न होता है। शिव का स्वरूप है आ, इसको कहते हैं अनुत्तर। और शिव के शक्ति विमर्श का स्वरूप है आ, इसको कहते हैं अनुत्तरा। ये दोनों का संयोग है आ, जो कि आनंद शक्ति है। शिव और शक्ति के संयोग से आनंद होता है। शिव में क्षोभ होता है, आनंद होता है। यही सृष्टि होती है। जब सृष्टि उन्मुख होती है तो बनती है इच्छा, ई। और इच्छा का जब उन्मेष होता है, इच्छा अपने को विकसित करती है, तो बनता है ऊ। और आ और ऊ और आ और ई के संयोग से जो व्यंजन बनते हैं, जो संयुक्त वर्ण, व्यंजन नहीं, संयुक्त वर्ण जो व्यंजित होते हैं, वे व्यंजन है। वे है ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार चार। ये रिडरी और लिडरी ये वास्तव में न स्वर है न व्यंजन है। ये केवल श्रुतियाँ हैं जो सुननी मात्र है, इसलिए इनको नपुंसक कहते हैं। ये ना बिंदु है और न योनि है। इसके बाद जब यह विकास हो जाता है, आ और आ का मिलकर के ई, फिर ऊ से फिर ए, आई, ओ, औ, जब यहाँ तक विकसित होता है तो बाद में फिर अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। ये संकोच और विकास। पहले विकसित हुआ, फिर संकुचित हुआ, हम में आया, अब फिर प्रसरित हुआ तो हुआ ह। इस संकुचन और प्रसरण को ही ध्यान रखना है, सबका याद रखो। इसको कहते हैं विसर्ग शक्ति। यह शिव की शक्ति है। विसर्ग शक्ति शिव की शक्ति। संकोचन और फिर प्रसार। प्रसार और संकोच। यहाँ जो है उसमें जो दो बिंदु बने हुए हैं उनको आप समझ लीजिए। वो दो बिंदु कौन है? ऊपर वाला बिंदु है चंद्र और नीचे का बिंदु है सूर्य। सूर्य अर्थात प्राणात्मक, चंद्र अर्थात अपानात्मक। एक है संकोच जो शुद्ध है, दूसरा है प्रसार जो अशुद्ध है। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
ये केंद्रापसारी, जो केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है वह है प्रसार, वह है सृष्टि। और केंद्रापगामी है, जो केंद्र की तरफ जा रहा है वह है संहार। इस प्रकार सृष्टि और संहार, ये दोनों का स्वरूप आपके समय समक्ष रखा। फिर से समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये विसर्ग शक्ति फिर आपको वर्णन मिलेगी अनेक बार, इसको समझना बहुत आवश्यक है। विसर्ग शक्ति अर्थात संहार और सृष्टि, सृष्टि और संहार। बिंदु है संहार और विसर्ग है सृष्टि। विसर्ग अर्थात सृष्टि, बिंदु अर्थात सृष्टि का लय होना, प्रलय। जहाँ से सृष्टि शुरू हुई वो बिंदु है, जो सृष्टि का स्वरूप फैला वो विसर्ग है, और विसर्ग अंत में फिर बिंदु मिला, यह पूरा बिंदु है। अब ये देखिए, इस विसर्ग के दो रूप हो गए, एक हुआ प्रसार और दूसरा हुआ संकोच। एक में दो में मिलते हैं तो संकोच होता है। आ ये पहला है, ये पहला विसर्गात्मक रूप है, इसको कहते हैं हम शांभव विसर्ग। दूसरा है आह, ये दूसरा है, इसमें आ और हा है। तीसरा है ये पाई है, ये आणव है, ये है हा। हा विसर्ग का स्वरूप है, जहाँ भी विसर्ग होती है वहाँ हा होता है। यही आधा होता है तो अर्धमात्रा बनती है। दुर्गा सप्तमी में जब आप सुनेंगे कि अर्धमात्रा स्थिता नित्या, तो ये अर्धमात्रा है। और भी होती है ये अर्धमात्रा, तुम लोग सब जानते हो, लेकिन तुम्हें किसी ने बताया नहीं। अब कभी जब बैठेंगे तो सामने बताएंगे, यहाँ नहीं बता सकते अर्धमात्रा कहाँ होती। तो इस प्रकार ये सृष्टि है। इस सृष्टि का ज्ञान एक बार हो गया तो ये सारी वर्णमाला स्पष्ट हो गई। कैसे हो गई वर्णमाला स्पष्ट? अब आप देखिए, जो आ था उससे कवर्ग बन गया, का, खा, गा, घा, ङा, ये सब अवर्ग का आ का विकास हो गया 5 भागों में। इसी प्रकार जो ई थी उसका विकास हुआ चवर्ग, और ई का जो थोड़ा शुद्ध रूप री था उसका विकास है टवर्ग। और जो नृ है, जो ई का ही विकसित रूप है, उसका विकास है तवर्ग, तथा ऊ का विकास है पवर्ग। इस प्रकार कवर्ग, आ का विकास, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, ई के विकास, पवर्ग, ऊ का विकास, ये आ ई ऊ से ये विकास हो गए। ई विकसित होकर के या रा ला में बन गई। आपको बाद में कभी इनकी व्याख्या स्पष्ट बताएंगे कैसे हो गए। और ऊ विकसित होकर के वा में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार बन गए या रा ला वा। शा शा शा, ये तीनों
इकार के ही अभिव्यक्त रूप हैं। इसे बन गए शा शा शा, और हा जो विसर्ग का स्वरूप है। शा जो शब्द है वो का और शा का संयुक्त रूप है, इसलिए इसको कूट बीज भी कहते हैं। ये संयुक्त बीज है। इस प्रकार ये वर्णमाला बनी। यही वर्णमाला सारे जगत का स्वरूप है। यही भगवती परा का बाह्य रूप है। यह एक तरह से प्राणहीन है, क्योंकि इसमें जब तक अंतस्फुरित नाद भगवती के शक्ति का संचार नहीं होता, तब तक ये बाह्य रूप रहता है जो सबके समान है। किंतु जब यही जागृत होती है तो भोग मोक्ष देती है। इतनी बात आज, इसके बाद फिर आगे।